और देखिए, भारी बारिश की वजह से बिहार में तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। लगातार जल संसाधन विभाग की ओर से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि गंगा घाटों के नजदीक लोग न जाएं, क्योंकि इससे खतरनाक ये हो सकता है और आपकी जान भी यहां पर जा सकती है। पटना की गंगा घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नदियों में छलांग लगा रहे हैं। और लगातार इस तरह की अपील जल संसाधन विभाग की ओर से की जा रही है कि ऐसे जो नदियां हैं जो ऑलरेडी उफान पर हैं, इन नदियों के नज़दीक नहीं जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ये भारी लापरवाही लोगों की ओर से देखने को मिल रही है। पटना में मरीन ड्राइव के बने पिलर पर चढ़कर युवा गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये छलांग उनके लिए मौत की छलांग भी बन सकती है। लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंगा में स्नान करने और स्टंट करने के चक्कर में जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में सतर्कता यहां पर नहीं दिखती है। पटना के गांधी घाट की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितनी जागरूकता की कमी है। युवाओं के खतरनाक स्टंट को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। पटना में एक तरफ जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पे जो गहरे पानी है वहाँ पे नहीं उतरे, वहीं पे एक जो खतरनाक जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है और जो लापरवाहियाँ हैं लोगों को वो भी सामने निकल करके आ रही है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए, कुछ युवा जो हैं वो गांधी घाट पर अगर बताएं तो यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे एक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं लोग और यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा हैं उसमें कुछ तैरने वाले हैं और कुछ तैरने के यहाँ पे सीख भी दी जाती है, लेकिन सीखते हुए जिस ढंग से गंगा का जलस्तर है, तैरने से मनाही की गई है, वहाँ पे ये जो छलांग आप देख रहे हैं ये किसी मौत की छलांग हो सकती है और ये खतरनाक है। इससे लगातार लोगों को बचने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन लगातार यहाँ से चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये छलांग कहीं से भी ठीक नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि गंगा के पटना के घाटों पे कई जो युवा हैं वो तैरते हुए और इसी ढंग से स्टंट करते हुए वो हादसे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं वो किस ढंग से यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं और यहाँ पे स्टंटबाजी हो रही है। कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे लगातार जो है वो चेतावनी दी जा रही है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो यहाँ पे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं उनसे रोकें, उन्हें समझाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चेतावनी जो है वो घाटों पर नहीं लिखी गई है, यहाँ पे चेतावनी भी लिखी जानी चाहिए। और खुद युवाओं को ये समझना होगा कि जब बाढ़ का स्थिति हो, जलस्तर बढ़ रहा हो, वैसे हालात में ये स्टंट आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको खबर बताते हैं जहानाबाद से, जहां पर बारिश की वजह से लोगों को बेहद परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि जहानाबाद में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। लोग बेहद परेशान हैं, आना जाना लोगों का प्रभावित हो चुका है। इसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुका है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से भारी जलजमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जोरदार बारिश ने यहाँ पर लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल सड़कें जो हैं वो आपको पानी से लबालब दिख रही होंगी और लगातार जलजमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सीवरेज ट्रीटमेंट का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। अंडरपास में यहाँ पर पानी जमा है और जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। जिला मुख्यालय सहित रेलवे स्टेशन तक जाने वाले लोगों को इस अंडरपास से जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है और कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच में ही फंस गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। गाड़ी सब जाने के लिए परेशानी। एक गाड़ी भी खराब है। जी हाँ, एक गाड़ी फंस गई है, फंस गया है। काफ़ी ज़्यादा पानी। जी हाँ, अभी बहुत ज़्यादा पानी। कौन सा जगह है ये? राजा बाजार बोलते हैं। अंडरपास। जी, राजा बाजार। और वहीं सीतामढ़ी की अगर बात करें तो
नदी का जलस्तर बढ़ने से बागमती नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। लोगों को यहाँ पर भारी परेशानी हो रही है। कई गांव में पानी घुस चुका है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं। टापू में तब्दील हो चुके हैं यहाँ पर पूरे गाँव और यहाँ गाँव के लोगों के लिए जिंदगी नाव के भरोसे कट रही है, यानी कि नाव से ही उनका आना जाना हो रहा है। लोगों की परेशानी के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड में और रूनीसैदपुर प्रखंड का एक मंजर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यह बागमती नदी है और बागमती नदी के इस तरफ रूनीसैदपुर प्रखंड पड़ता है और उस तरफ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके आने जाने का एकमात्र जरिया नाव होता है। जब बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है तो नाव के सहारे कोई ऐसा विकल्प नहीं जिसके सहारे लोग नदी को पार कर सके। और आप तस्वीर देख सकते हैं एक नाव पर कितने लोगों को सवार कराया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले लंबे अरसे से लोग यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। और जब गंभीर स्थिति में कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको इसी नाव के सहारे नदी को पार कराया जाता है। तब इस नाव का जो रूप है वो स्वरूप है वो बदल जाता है और यह नाव एम्बुलेंस का रूप धारण कर लेता है। परेशानी हम लोग पुल का मांग करते हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मांग पूरा किया जाए। सर यहाँ पर जितनी कठिनाई हम लोग सहते हैं बयान करें तो शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे बीमारी से हो या फिर राशन पानी, हर चीज के लिए यहाँ से डीलर के यहाँ भी लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो इस नाव से ही पार होकर के निकलना पड़ता है। तब से लोग यहाँ के 10 गांव के लोग यह परेशानी झेल रहे हैं। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है कि जो 1-2 आदमी डूब करके यहाँ पर हादसा न होता हो। बगैर नाव के कोई उपाय नहीं है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं लोगों के पास कितना ज्यादा कष्ट है और इस कष्ट के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं है। नाव ही एकमात्र सहारा है, वो भी नाव सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आम लोग जो है, जो यहाँ की लाखों की आबादी है, उनके द्वारा इस नाव की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए लोग आवागमन पूरी करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और देखिए मॉनसून के आते ही रांची के रिम्स अस्पताल की जो हालत है वो दयनीय हो चुकी है। रिम्स अस्पताल में जैसा कि आप सभी को पता है कि रिम्स में बेड की कमी है और इस वजह से जो मरीज हैं वो बरामदे में रहते हैं और इस वजह से भारी बारिश होती है और भारी बारिश होने के कारण जो बरामदे में जो मरीज ठहरते हैं वो बिल्कुल भीग जाते हैं। आप समझिए कि जब कोई मरीज अस्पताल में इलाज कराने आता है और वो इस तरह की परेशानियों का सामना करता है तो वो कितनी दयनीय हालत है रिम्स जैसे बड़े अस्पताल की अगर हम बात करें तो। और मॉनसून आते ही रिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच चुकी है। बरामदे पर इलाजरत मरीज बेहद परेशान हैं। हालात ऐसे होते हैं कि कई क्रिटिकल मरीज बारिश के पानी में पूरी तरह से भीग जाते हैं। कई मरीज खुद लड़खड़ाते पैरों से अपने बेड के आसपास पोछा भी लगाते दिखते हैं, झाड़ू भी लगाते नजर आ जाते हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत देखिए। मरीजों को प्लास्टिक से किसी तरह बारिश की पानी से बचाया जा रहा है। बता दें कि कई क्रिटिकल मरीज भी हैं जो यहाँ पे ज़मीन पर भर्ती हैं। अस्पताल का 3रा माला है ये और कई मरीज हैं जो कि अंदर वार्ड में है, बेड नहीं मिलने के कारण बाहर भर्ती है। बता दें कि 2 तरीके के मरीज हैं। जो भी सक्षम है वो खुद खड़े होकर बारिश से बच पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह लाचारी में गीला होना पड़ रहा है बारिश में। उनके परिजन है, देखिएगा आप खड़े हैं प्लास्टिक लेकर कि उनको बारिश से बचाया जाए, जान बचाने आए फिर बारिश से भी बचाना पड़ रहा है। ये हालात है यहाँ पर। तकलीफ कैसी हो रही है? तकलीफ बहुत हो रही है। हम लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और देखिए खड़े रहेंगे प्लास्टिक लेकर? हाँ, कब तक खड़े रहेंगे? आधा घंटा तक खड़े हैं, अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ पूरा खुला बरामदा है, देखिए कहीं बेड नहीं मिल रहा है ना, कभी नहीं आता कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं आता है। बेड व्यवस्था की लगातार बात की जाती है पर अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जहां भी बेड खाली हो वहां पर मरीजों के लिए उस बेड को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसका अभी तक लागू रिम्स प्रबंधन ने इसको अस्पताल में नहीं किया है, जिसका जो भुगतान है ये मरीज चुका रहे हैं बाहर। इस तरीके से पर मिनट चुनौतीपूर्ण इनके लिए 1-1 मिनट गुजर रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और देखिए, झारखंड में राजभवन के बाहर पिछले 61 दिनों से राजेश नामक एक दिव्यांग धरने पर बैठा है। वजह यह है कि राजेश को राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत करने की सजा मिली है। दरअसल आपको ये जानकारी देते चले कि 15 अगस्त 2021 को राज्यपाल रमेश बैस के दुमका दौरे के दौरान राजेश ने लंबित वेतन का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। राजेश कुमार ने न्यूज 18 के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। राजेश कुमार से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच राजभवन के बाहर एक दिव्यांग युवक पिछले 61 दिन से, मतलब 61 डेज मैं बोल रहा हूं, ये लगातार धरने पर बैठे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि राजेश जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर आपको ये धरने पर क्यों बैठना पड़ा और ऐसा आपने क्या कर दिया जिसकी वजह से या सरकार ने ऐसा आपके साथ क्या किया कि आपको यहाँ आना पड़ा है? सर, मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था। 1 वर्ष से अधिक समय तक मैंने वहाँ सेवा दिया और मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। मैं नेट क्वालिफाई किया था, उसके बाद मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया गया था विभागाध्यक्ष की ओर से। और कौन बुलाए थे? विभागाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर टीपी सिंह थे। और उन्होंने बुलाए थे। कौन सा विषय को पढ़ाने? अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए। और उसके बाद मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, तब मैंने महामहिम से भेंट किया 15 अगस्त 2021 को, और इन्होंने VC मैडम को बुला के आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे वहां से हटा दिया गया। इनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ। आप रमेश बैस जी से मिले, राज्यपाल महोदय से, तो आपको हटा दिया गया काम से? जो आप पढ़ा रहे थे वहाँ से हटा दिया गया? हाँ सर, वहाँ से हटा दिया गया। मुझे फिर दोबारा पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया गया, मुझे हटा दिया गया। और मैं 3 बार यूनिवर्सिटी में अनशन भी किया। अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया गया और मैं बाहर में ही अनशन जारी रखा। और 13 अप्रैल को दुमका गए हुए थे दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए महामहिम, तो उनसे मैं भेंट करने के लिए जैसे ही राजभवन पहुंचा, मुझे वहां पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और मुझे दिन भर टाउन थाना में बैठा के रखा गया। और इस तरह से मुझे फिर दोबारा वहां भेंट नहीं करने दिया गया महामहिम से। और जब वहां से मेरा काम नहीं हो पाया तब मैं रांची आया हुआ हूं। 3 मई से मैं लगातार धरना पर दिन रात बैठा हुआ हूं। और राजेश भाई, हम आपको रोक रहे हैं, तो आपका जो आप बोल रहे नेट क्वालिफाई किए हैं, आपका सब सर्टिफिकेट सही है ना? सब कुछ तो सही है कि नहीं? या उस पर भी कोई आरोप लग रहा है कि आप सही नहीं है इसलिए आपको हटा दिया गया? सर तो नहीं सर, मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूं, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। नम्र निवेदन है कि मुझे रखा जाए, वहां से हटाया नहीं जाए। इतना सारे पोस्ट खाली हैं यूनिवर्सिटी में और मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं हटाया जाए। मैं 70% दिव्यांग हूं, यदि मुझे हटा दिया जाएगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। सिर्फ इसलिए उनको हटा दिया गया क्योंकि इन्होंने राज्यपाल से शिकायत की थी कि इनका पैसा 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नहीं मिला था, और उसी की सजा मिली कि आज उन्हें उस विश्वविद्यालय से हटा दिया गया और आज 61 दिन से वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची।